हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करें। ध्यान है क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। स्क्वायर था पिछले लेक्चर में, 4 कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बता चुके थे, बोले थे आपको ऐसा 3D सिस्टम लेके आएंगे, ऐसा क्यूब आएगा, हर एक वर्टिसेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। कैसे निकालेंगे? स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ पेयर्स निकालना होगा। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पेयर्स? फॉर्मूला याद है, n इंटू n-1/2। ओके, क्लियर है? कितना चार्ज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 8-1/2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7/2। हाँ, 2 4 जा 8, 28। ये 28 पेयर्स हो जाएगा। कितना पेयर्स? 28 पेयर्स। 28 पेयर्स में आपको पता करना होगा साइड कितना, फेस डायगोनल कितना, मेन डायगोनल कितना। आप बोलेंगे सर फेस डायगोनल, मेन डायगोनल क्या बोल रहे हैं सर? वैरायटी है। वैरायटी में क्या क्या है? साइड है, फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल है, और क्या है? और है मेन डायगोनल। फेस डायगोनल, मेन डायगोनल, यही सब है। ओके, डिस्टेंस साइड का क्या होगा? डिस्टेंस ये सब पता करना पड़ेगा। देखिए इधर सबसे पहले ये साइड कितना है, तो ए ए ए ए ए ए ए ए है ना? ए ए ए ए ए सबका साइड ए। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले साइड की बात करें तो एक पेयर ये, यहाँ क्यू क्यू चार्ज, एक पेयर ये, 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कितना साइड होगा? कितना पेयर आ जाएगा साइड का? 12। नंबर ऑफ पेयर्स कितना? नंबर ऑफ पेयर्स कितना? 12। उसी तरह फेस डायगोनल की अगर हम बात करें, फेस डायगोनल, इसको फेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेस। एक डायगोनल ऐसे, एक डायगोनल ऐसे, ये पेयर बनेगा ना, 2 चार्ज क्यू क्यू, एक पेयर, फिर ये एक पेयर। एक फेस में कितना फेस डायगोनल हो रहा है? 2। ऐसा ऐसा कितना फेस? 6 फेस, 12 हो जाएगा। कितना पेयर हो जाएगा फेस डायगोनल का? 12। ओके, 12। मेन डायगोनल कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। कितना मेन डायगोनल होगा? 4। कितना मेन डायगोनल होगा? मेन डायगोनल का अगर नंबर ऑफ पेयर्स बात करें, 2 चार्ज मिलके एक पेयर बन रहा है ना, तो 12। ओके, साइड के डिस्टेंस का बात करेंगे तो 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस साइड के केस में कितना है? ए ए ए ए है ना, ये कितना हो जाएगा? ए। फेस डायगोनल में क्या कहानी होगा? फेस डायगोनल में ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है स्क्वायर का? बताइए। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, स्क्वायर का डायगोनल ऐसा ही है ना। जैसे फेस डायगोनल कैसा होगा? ये फेस, ये डायगोनल कितना होगा? अगर ये साइड ए है तो याद कीजिए √2 है, होगा ना, ये हो जाएगा √2। और ये मेन डायगोनल कितना होगा? बताइए, बताइए जल्दी। मेन डायगोनल √3a। कितना? √3a। ये सब डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? नीचे दिख रहा है पूरा अच्छे से? अब देखिए ध्यान से,
अब क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चाहिए। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या पकड़ते थे सर, तो नंबर ऑफ पेयर्स पे ध्यान रखा जाता था। ये नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है, पिछले क्लास में भी बताएं, ध्यान रखना है, ये नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है। अब देखिए क्या करेंगे, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो साइड वाला 12 पेयर, साइड मतलब एक चार्ज यहां और दूसरा चार्ज यहां, ऐसा कितना पेयर, 12 पेयर। डिस्टेंस कितना a, तो मान लेते हैं एक चार्ज q है, फिर दूसरा चार्ज q है, सेपरेशन a है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा k, q1 q2, तो q1 भी q, q2 भी q, q इंटू q, q स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिखेंगे a, k q1 q2 अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ऐसा 12 है तो 12 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन a लिख देंगे, ठीक, प्लस अब फेस डायगोनल ये यहां चार्ज q, यहां चार्ज q, एक फेस डायगोनल ये, दूसरा फेस डायगोनल ये भी q, ये भी q। सेपरेशन कितना होगा फेस डायगोनल के बीच, तो √2a। तो क्या लिखेंगे, ये तो ऐसा हो जाएगा, इधर थोड़ा मिटा लेते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये कैसा हो जाएगा, ऐसे एक चार्ज q, फिर चार्ज q, डिस्टेंस √2a। क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, k q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। ऐसा कितना पेयर, फेस डायगोनल किसको बोलते हैं बता चुके हैं, ये फेस है, फेस का डायगोनल एक ऐसे, एक फेस में कितना, 2 डायगोनल, ऐसा 6 फेस, तो 12 पेयर आएगा। तो नंबर ऑफ पेयर 12 ऐसे भी बता चुके हैं टेबल में, k q स्क्वायर अपॉन √2a। तीसरा जो यहां लिखे थे मेन डायगोनल था, क्या था, मेन डायगोनल। नंबर ऑफ पेयर्स आप देख रहे होंगे टेबल में 4 था, मेन डायगोनल क्या हुआ सर, तो देखिए ऐसे हर एक कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज अरेंज है। मेन डायगोनल क्या हुआ, ये यहां से यहां तक ये डायगोनल, ये मेन डायगोनल है ना, फिर ऐसे मेन डायगोनल, फिर ऐसे मेन डायगोनल, फिर ऐसे मेन डायगोनल, दिखा 4 पेयर। ओके, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, जैसे ऐसे ये डायगोनल जो है ये Q, मेन डायगोनल के बीच डिस्टेंस है √3a। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, K Q1 Q2 अपॉन R, यही फॉर्मूला बताए हैं ना। कोई भी 2 चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो ऐसा 4 पेयर ऐसा मेन डायगोनल का मिलेगा। तो 4K Q स्क्वायर अपॉन R कितना है, तो √3a। तो ये पूरे सिस्टम का आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया कि क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे अगर चार्ज अरेंज कर दिया जाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ओके, देखिए इधर अब कुछ स्पेशल पॉइंट बताएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग आजकल क्या, महा इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज 0, पहला स्पेशल पॉइंट। दूसरा स्पेशल पॉइंट, वर्क डन
in work done in changing the configuration, changing the configuration of a system, configuration of a system, of a work done in changing the configuration of a system from initial to final. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियल से फाइनल तक बदलने में वर्क डन कितना होगा। अगर ये निकालने बोल दिया जाए तो वर्क डन बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, जैसे कोई ट्रायंगल है, 3 चार्ज है Q Q Q, ए सेपरेशन पे है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए इक्वल चार्ज रखा हुआ, कोई दिक्कत। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन अब बोल दिया जाए इसी को एक ऐसा ट्रायंगल बना दो जिसका साइड कितना है 2a 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 इस Q Q Q, ऐसे अरेंज हो गया। अब बोल दिया जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने में कितना वर्क डन होगा। कैसे निकालेंगे, इसका लिखेंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम का क्या हो जाएगा U फाइनल, इस सिस्टम का क्या हो जाएगा U इनिशियल, माइनस कर देंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, आ जाएगा वर्क डन, है ना। क्वेश्चंस करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, बस पॉइंट बताना है, माइंड में सेट हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, इन असेंबलिंग अ गिवन चार्ज सिस्टम, कोई दिक्कत, इन असेंबलिंग in assembling a given charge system, in assembling a given charge system का मतलब, असेंबली समझते हैं, स्कूल में क्या होता था असेंबली, सब लोग जो बच्चे क्लासरूम में होते थे, जो बच्चे ग्राउंड में होते थे, वो सब लोग कहाँ आ जाते थे, जो इधर हैं उधर हैं कैंटीन में हैं, सब लोग ग्राउंड में आते थे असेंबल होने, एक जगह लाना, एक सिस्टम बनाना। मतलब इन असेंबलिंग अ गिवन चार्ज सिस्टम, इधर उधर चार्ज है, सबको एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल करना है, तो क्या करेंगे, इधर उधर है मतलब बहुत दूर है, उस केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले इन्फिनिटी पे है, ऐसे सिस्टम में लाना है, ऐसे अरेंज करना है, कोई चार्ज इधर इन्फिनिटी, कोई इधर है कोई इधर है, तो मतलब फाइनल में क्या करना है, अरेंज करना है, असेंबल कर देना है, सबको एक जगह रख देना है। तो उस केस में वर्क डन बराबर फिर से क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब देखिए ध्यान से, इनिशियल क्या है, इधर उधर है, इन्फिनिटी पे है, इनिशियल क्या ले लेंगे उस केस में, 0 ले लेंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना है, असेंबलिंग के केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दूर से ला के असेंबल कर रहे, मतलब इनिशियली दूर में इन्फिनिटी पे है, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेंगे, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। कभी कल क्वेश्चन में पूछेगा इन असेंबलिंग नहीं, इन डी असेंबलिंग, क्या पूछेगा, डी असेंबलिंग। तो मिटाते हैं इसको, आगे बताते हैं, इसको मिटाते हैं। इन डी
deassembling a given charge system, डीअसेंबल करने का कहानी क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए। डीअसेंबल मतलब पहले अरेंज था सर, पहले ऐसे अरेंज था चार्ज, ये ए, ये भी मान लेते हैं, ये क्यू, ये क्यू, ये भी क्यू। अब इसको डीअसेंबल कर देंगे, दूर भेज देंगे, फाइनल वाला क्या हो जाएगा इस बार? जीरो। इनिशियल में तो ये तो यू इनिशियल कुछ ना कुछ होगा इस सिस्टम का पोटेंशियल, बाद में इन्फिनिटी पे भेज देंगे। तो क्या करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस केस में यू फाइनल वाला क्या करना होगा? मुझे जीरो करना होगा। मतलब वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ बच्चा? ये पॉइंट ध्यान से देखिए। मतलब वर्क डन जो होगा वो वर्क डन होगा माइनस ऑफ यू इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसका निगेटिव लेंगे वर्क डन। ये सब न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई में बार बार ये सब पॉइंट का यूज होगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। वैसे हम क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन ये पॉइंट आपको माइंड में रहेगा, तभी हम जाके क्वेश्चन आपसे बनवा पाएंगे। क्लियर है? नोट कीजिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। क्या है? टू नेगेटिव चार्ज। पहले समझाते हैं क्वेश्चन को, फिर बनाते हैं। दो क्या है? नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, ये भी माइनस क्यू और ये भी कितना? माइनस क्यू। कितने सेपरेशन पे है? तो 2r सेपरेशन पे। एक पॉजिटिव चार्ज भी है Q, सेम मैग्नीट्यूड का। कहाँ है? इस दोनों निगेटिव चार्ज के बीच में, मिडिल में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां एक चार्ज है Q। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U1। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि U1। ओके, समझ गए यहां तक? अब क्या बोल रहा है देखिए कहानी, ट्विस्ट अब आएगा। दो नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड। दो नजदीक वाले चार्ज का अदला बदली किया गया है। क्लियर है? देखिए कर देते हैं अदला बदली नजदीक वाले का। किसका किसका? इसका इसका अदला बदली कर देंगे। यहां माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू रख देंगे। नहीं, ये तो दूर वाला, दो कोई नजदीक वाला। या तो इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां, या इसको यहां। ये दोनों नजदीक वाला, इसको यहां कर दीजिए तो इसको यहां। जैसे इंटरचेंज हम करके दिखाते हैं। तो देखिए ये मिडिल है, फिर ये भी R होगा, ये भी R होगा, पूरा 2R है। अब देखिए इस Q को इंटरचेंज करके यहां कर देते हैं और यहां जो है इसको बदल देते हैं माइनस। ये तो पहले से कितना है? माइनस है ना, इसको यहीं रहने दें। टू नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज। इंटरचेंज कर दिए इसको। ये R, ये पूरा कितना? बच्चा बोला 2R। बोला अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? तो U2 हो गया। पहले कितना था सर? तो पहले पोटेंशियल एनर्जी U1 था। करना क्या है सर? तो U1 बाय U2 का वैल्यू निकालना है। कितना होएगा U1 बाय U2? पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का रेशियो निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा? पहले इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। देखिए निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना होगा? पहले ये बताना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते हैं? सबसे पहले सर कैसे लिखते हैं सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी? सिंगल चार्ज का तो पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। सिस्टम ऑफ चार्ज। कितने चार्ज का सिस्टम है? 3 चार्ज है। ये 3 चार्ज में पेयर कितना बनेगा? नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, 3 इंटू 3 माइनस 1 2/2। कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर बनेगा। इससे ऐसे भी पता था कि 3 पेयर बनने वाला है। लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इस दोनों का, ये दोनों एक पेयर, ये एक पेयर और
इस दोनों का एक पेयर, 1 2 3, 3 पेयर हो। देखिए पहले पेयर का माइनस, ये माइनस ये प्लस, अपोजिट साइन है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो। माइनस के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख देंगे आर। ओके, अब इस दोनों का फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अपोजिट साइन है, क्या करेंगे नेगेटिव हो जाएगा सर पोटेंशियल एनर्जी। माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर है। अब इस दोनों का देखिए सेम साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगा पॉजिटिव, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, क्लियर है। ये क्या हो गया u1 हो गया, क्या हो गया u1 हो, क्लियर। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा -3k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r आएगा, क्लियर है। सॉल्व कर लेना है, इतना कैलकुलेशन तो हो जाएगा आप लोग से। सिमिलरली अब किसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, U2 का लिखेंगे। U2 का कैसे लिखेंगे, ये 3 चार्ज है, कितना पेयर 3 पेयर, फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ पेयर निकालने का, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। पेयर कितना, तो 1 2 3, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, अपोजिट साइन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा नेगेटिव, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे आर, क्लियर। फिर देखिए इस दोनों का नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पॉजिटिव, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, फिर ये प्लस ये माइनस, साइन डिफरेंट है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा नेगेटिव, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से कीजिए, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, देखिए क्या आ रहा है, ये u1 आया और ये u2 आवेगा, क्लियर है। इसका एलसीएम सब लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो सॉल्व करेंगे, है ना। स्पेशली सारे बच्चों से बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई वगैरह के लिए, सीबीएसई वगैरह के एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, u1 बाई u2 कर दो ना, u1 बाई u2, ये u1 है ये u2 है, कर देते हैं डिवाइड, देखिए क्या हो जाएगा, के भच माइनस माइनस भच, क्यू स्क्वायर भच, 2r भच, u1 बाई u2 कितना हो जाएगा 3 बाई 1, u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू 3 या 3 बाई 1 इज योर क्या, यही आपका क्या है आंसर। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखना आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत क्या किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो आसान है, बना सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए 3 चार्जेस माइनस क्यू और फिर Q are placed at equal distances on a straight line, इक्वल डिस्टेंस पे, कैपिटल Q से ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी, इसको भी मान लेते हैं R, इसको भी मान लेते हैं R। टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल होगा 2R, ओके ठीक है 2R on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, 3 चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q's to Q,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम गिवन इन द क्वेश्चन 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? पहले पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का तो लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी लिखते कैसे? पेयर पकड़ते हैं। कितना पेयर? तो सर 1 2 और ये तीसरा पेयर 1 2 3। कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, इस दोनों का अपोजिट साइन है, मैं हूं निगेटिव तू हो पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी होगा निगेटिव, माइनस के Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का R। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पेयर, मैं हूं पॉजिटिव तू है निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव। अपोजिट साइन तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। के Q1 Q2, पहले इसको बाद में इसको भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। डिस्टेंस कितना? R। ठीक है, इसका लिखते हैं। देखो ये भी -Q, ये भी -Q, साइन सेम, दोनों निगेटिव निगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव। के Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन 2R, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। और क्या बोला गया क्वेश्चन में कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो इक्वल टू 0। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, गिवन इन क्वेश्चन। रेशियो निकालना है, कैपिटल Q इज टू स्मॉल q का रेशियो चाहिए। तो देखिए इसको x मान लीजिए, तो -x और -x कितना होता है बताइए? -2x। तो -2 x के जगह पे कितना है? k q अपॉन r और प्लस k q स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो k q स्क्वायर अपॉन 2r, या इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, 2k q बाय r इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 2r। r भच, k भच, q से स्क्वायर भच। किसका रेशियो निकालना है? कैप। देखिए इसको इससे गुना करते हैं, 2 2 4, कैपिटल Q इधर अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू कितना? 1। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 4। ठीक है, तो कैपिटल Q इज टू स्मॉल q इज इक्वल टू 1 इज टू 4 इज योर आंसर। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है? सिचुएशन पहले समझिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर है, 3 चार्ज अरेंज है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे। ए करना क्या है? अच्छा, इस सिस्टम का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? होगा सर। उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल, प्रारंभिक। पहले ये सिचुएशन है तो इनिशियल हो गया। करना क्या? एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, खींच दिया गया चार्ज का। तीनों का सेपरेशन जो है आपस में ए से बढ़ा के कितना कर देना है? 2a। तो इसमें क्या करना पड़ेगा सर? वर्क करना पड़ेगा। तो वही आपको निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। किस लिए? इंक्रीज द सेपरेशन टू 2a। ए से 2a सेपरेशन करने में वर्क कितना लगेगा? अच्छा, ये क्या है? फाइनल सिचुएशन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही। वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहले करना क्या पड़ेगा, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, पेयर पकड़ते हैं, ये सिस्टम है, नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, या इसको दूसरा बोल सकते हैं आप, ये हो जाएगा तीसरा पेयर, है ना। 3 पेयर है, तीनों का लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, इस दोनों का साइन देखो, ये यहां लिख देते हैं Q, साइन देखो, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, अपोजिट साइन है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, अपोजिट साइन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, सेम साइन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। पहले ट्रिक में ये सब लिखा चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या लिखेंगे, ऐसे माइनस, क्लियर है। के फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 बाय सेपरेशन जो भी है, Q1 तो Q, Q2 तो 2Q, यहाँ 2Q स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना, अपॉन सेपरेशन कितना, तो A, ठीक है सर। पहले पेयर का काम तमाम। नेक्स्ट पेयर देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम साइन, तो भी माइनस तो भी माइनस, साइन क्या है सेम है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी सेम साइन अगर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, लिख दिए प्लस। समझ रहे हैं ना, लिखना ये आपको आना ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। फिर देखिए के Q1 Q2, तो 2 इंटू 2 4, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, 4Q स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, सेपरेशन A। फिर ये पेयर का काम तमाम, ये पेयर। फिर देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अपोजिट साइन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। के Q1 Q2, तो 2Q इंटू Q, Q स्क्वायर, यहाँ 2KQ स्क्वायर अपॉन A, क्लियर है। इसको लिख लेते हैं 4KQ स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए ये क्या, ये दोनों देखो सेम है, ये x तो ये भी x, माइनस एक्स माइनस एक्स, समझ रहे हैं, माइनस 2x। तो कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -2x के जगह पे 2KQ स्क्वायर बाय, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4KQ स्क्वायर अपॉन A। फिर ये कितना है, प्लस 4KQ स्क्वायर अपॉन A, प्लस इतना माइनस इतना, बच्चा बोला भाज। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कितना आया, तो 0 आया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे, खुद से लिख सकते हैं, तो लिखिए। देखिए पेयर पकड़ेंगे, इस दोनों को मिला के एक पेयर, पेयर 1, इस दोनों को मिला के पेयर 2, और इस दोनों को मिला के पेयर 3। कितना पेयर है, 3 पेयर है। देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अपोजिट साइन पोटेंशियल एनर्जी क्या, निगेटिव, तो माइनस K2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2A। इस दोनों का नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, प्लस 2 इंटू 2 4KQ स्क्वायर अपॉन 2A। इस दोनों का प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
2k² अपॉन कितना, तो 2 है। क्लियर है? ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, ये कितना है x, ये कितना है x, 2x। फिर वही कहानी, u फाइनल इज इक्वल टू -4k² अपॉन 2a प्लस 4k² अपॉन 2a। क्या हो जाएगा? बच्चा बोला सर बस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या, 0। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, बच्चा बोला 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चा बोला कितना, तो 0। याद कीजिए आज जो महा इंपॉर्टेंट लिखाए थे, पहले क्या लिखाए थे? पहला पॉइंट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। दूसरा पॉइंट क्या बोले थे? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी सिस्टम को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने में वर्क डन कैसे लिखते हैं? वर्क डन बराबर बताए थे u फाइनल माइनस u इनिशियल, है ना। तू भी 0, मैं भी 0, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आसानी से आप अगर महा इंपॉर्टेंट सारे स्पेशल पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में भी कितना आसान होगा, समझ रहे हैं ना। नोट कीजिए, फिर आगे बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आसान, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। सर कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। सर आज यही तो हम लोग बना रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, सिस्टम का। हाँ, सिंगल चार्ज का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है, 0 होता है। एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सिस्टम चाहिए। कितने चार्ज का सिस्टम है सर? 2 चार्ज का। वो चार्ज हैं कौन कौन? तो 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q1 कितना है? 7 माइक्रोकूलम। माइक्रो याद है 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है? तो देखेंगे ध्यान से, -2 माइक्रोकूलम। क्या लिखेंगे? -2 इंटू माइक्रो है, इसी की तरह करेंगे, 10⁻⁻6 कूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। कहाँ रखा हुआ है पहला चार्ज और दूसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है? कोऑर्डिनेट समझिए, मैथ्स में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में, एक्सिस पढ़े होंगे, x y z, है ना। x y z ये क्या है? ऑरिजिन है, ऐसे भी पढ़े होंगे। z अगर 2D कंसीडर करते हैं, z मान लेते हैं अभी नहीं है तो z ऐसे आपके तरफ -z अंदर, है ना। ये ऑरिजिन, ये क्या हो जाएगा? x डैश, ये नीचे y डैश, ये पॉजिटिव x, ये निगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये निगेटिव y। पहला चार्ज कहाँ है? आइए देखें। पहला चार्ज है -9,0,0, z वाला दोनों का 0 है, मतलब z नहीं भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये x, ये y, और इधर होता था z, इधर -x, इधर y, इधर -y, इधर -z, है ना। तो देखिए x एक्सिस पे -9, ये ऑरिजिन है, इधर 1 2 3 4 +9 होगा। इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? -9 सेंटीमीटर। ठीक, कौन सा चार्ज रखा हुआ है? पहला चार्ज कितना? 7 माइक्रोकूलम का, 7 माइक्रोकूलम का। कौन सा चार्ज? Q1 रखा हुआ है। ओके, अब दूसरा चार्ज ये -2 माइक्रोकूलम का जो है वो कहाँ रखा हुआ है? 9 पे। 9, y वाला तो 0 है, z वाला 0 है, 9 मतलब x एक्सिस पे 9, मान लेते हैं +9 इधर होगा, ये 9 सेंटीमीटर। 0 के इधर प्लस और इधर माइनस। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? तो Q2 है। कितना है? तो -2 माइक्रोकूलम है। ओके, ठीक। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालना है, इस सिस्टम का निकालना है। कितने चार्ज का सिस्टम है? 2 चार्ज का सिस्टम है।
पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं किसी भी सिस्टम का, बार बार बोल रहे हैं, पेयर पकड़िए, दो चार्ज को मिलके सिर्फ और सिर्फ कितना पेयर, एक, ओनली एंड ओनली वन पेयर, वन पेयर। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। सर ये R क्या है सर, ये R क्या है, कुछ नहीं, ऐसे समझना है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, R क्या होगा, इस दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो यहां तो ये Q1 है, ये Q2 है, इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा सर, ये होगा। देखिए -9 से लेके 0 तक कितना सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर हो गया, बच्चा बोला सर ये तो हो गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। 0 से लेके 9 तक कितना हो गया, बच्चा बोला सर ये भी हो गया 9 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये क्या है, तो ऑरिजिन यहां 9 सेंटीमीटर। 9 दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना ले लेंगे, आर का वैल्यू क्या ले लेंगे, 18 सेंटीमीटर। इसको जैसे कुलम में बदले, आंसर अगर आपको जूल में चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है, ऐसा यूनिट में चाहिए, तो सेपरेशन आर को भी किस में बदलना होगा, 18 सेंटीमीटर है। इसको क्या करेंगे, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चले गए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो -2। क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कैसे लिखूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी 2 पार्टिकल सिस्टम का बच्चा जानता है क्या फॉर्मूला है, वही ना, K Q1 Q2 अपॉन R। और एक बात, साइन, तू पॉजिटिव मैं निगेटिव, अपोजिट साइन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। बार बार बोल रहे हैं, दो चार्ज का साइन अगर अपोजिट है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, सेम साइन है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो आगे में क्या लगा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखते हैं, आगे में क्या लगा देंगे, माइनस K कितना होगा, तो बच्चा बोला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू 7, ठीक है, Q2 इंटू 2 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर क्या लिख देंगे, -12। क्लियर है, अपॉन R 18 इंटू 10 टू द पावर -2। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। 9 2 जा 18 2 2 भच। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए इधर 7 इंटू -12 प्लस 9 कितना, -3 नहीं, -12 प्लस 9 कितना, 10 टू द पावर -3। और ये ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर 2, अब -3 और +2 कितना, -1 तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 अब बाय नीचे चला जाएगा तो 10 टू द पावर +1 मतलब 10, ये कितना आ जाएगा, 0.7 जूल आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। देखे सवाल में क्या था, कुछ नहीं था, कितना आसान सवाल था, बस एक कॉन्सेप्ट है, पेयर पकड़ो, अपोजिट साइन है नेगेटिव कर दो, सेम साइन है पॉजिटिव कर दो। मतलब कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का या सिस्टम ऑफ चार्ज का अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे, चाहे असेंबलिंग हो चाहे डी असेंबलिंग हो, सबका आपको कॉन्सेप्ट हम क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। कुछ क्वेश्चन को बना के एज अ इलस्ट्रेशन आपको हम दिखा चुके हैं। इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। तो इतना समझ में आया। और एक बात ध्यान देना है, बार बार बोल रहे हैं ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस। यहाँ माइनस तो लिखे हैं,
माइनस 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 ले लेना माइनस। इसी में एक और क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है कि हाउ मच, कितना वर्क करना पड़ेगा इस दोनों को इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेट करने में। बहुत ज्यादा डिस्टेंस से अगर सेपरेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी का सेकेंड पार्ट है। समझाते हैं अभी अच्छे से। how much work is required, how much work is required to separate them, to separate them to an infinitely large distance, large distance, ये निकालना है। ये है सवाल। इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए बहुत आसान, फिर से बहुत आसान सवाल। मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब असेंबलिंग करना है कि डी असेंबलिंग, दूर भगा देना है। मतलब वर्क डन बराबर, बार बार बोले हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब देखिए इधर ध्यान से, फाइनल इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेट कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। मतलब वर्क डन बराबर माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी ए पार्ट में निकाले ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? -0.7 जूल, यही आया था ना, यही था ना वर्क डन इनिशियल। अब इसको इनफाइनाइट तक सेपरेट कर देंगे तो इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहे हैं आपको? 0। वर्क डन किसके बराबर? माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। याद कीजिए डी असेंबलिंग वाला केस आज का महा इंपॉर्टेंट है ना। तो वर्क डन बराबर माइनस ऑफ ये कितना? -0.7। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? +0.7 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं, सारा पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान है। एक चार्ज है Q, Q है कितना? 4 × 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर? 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है, 9 सेंटीमीटर दूर। यहां पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या? इस बार पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है, मतलब V चाहिए। आसान सवाल हम दे रहे हैं आपको। V = होता कितना है? तो KQ/R है ना। V = K कितना होगा? K होगा 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू, Q कैपिटल कर देते हैं, 4 × 10⁻⁻7 अपॉन R। R का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻⁻2 है ना। 9 क्या हो जाएगा? भच। अब +9 और -7 कितना? 9 में 7 घटाएंगे 2, तो V = 4 × ऊपर कितना है? 10⁻², नीचे -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो +2 + 2 4, इतना वोल्ट। क्या आ गया? पोटेंशियल। ये हो गया आंसर।
किसका? फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखिए, hence obtained the value of work done in bringing a charge of इतना कूलम from infinity to point P। अब ये पॉइंट P है, कोई चार्ज है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। उसको इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है? पॉइंट P तक। क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन बराबर बच्चा जानता है क्या? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? या वर्क डन एक और फॉर्मूला है, अगर पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल के टर्म में वर्क डन कैसे निकालेंगे? ये तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? देखिए एक और फॉर्मूला है, वर्क डन बराबर Q इंटू वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये फॉर्मूला पहले लिखा चुका। क्लियर है? मतलब फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखते थे? फाइनल कहां? P पॉइंट। इनिशियल कहां? इन्फिनिटी। तो VP फाइनल माइनस V इन्फिनिटी बराबर वर्क डन बाय जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं। ये ऐसे लिखते थे। पोटेंशियल लिखने का तरीका यही ना था, फाइनल माइनस इनिशियल। कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहां? P पॉइंट पर। फाइनल क्या? P पॉइंट। इनिशियल क्या? इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं। इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब देखिए इनिशियली इन्फिनिटी पे है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V फाइनल। V फाइनल मतलब पॉइंट P पे जो पोटेंशियल, पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है कितना है? इतना। तो वर्क डन बराबर Q कितना? तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू V 4 इंटू 10 टू द पावर 4, इतना जूल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 9 प्लस 4 10 टू द पावर माइनस 5 जूल, है ना? ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसमें एक और चीज है, इसमें क्या है? एक और चीज है। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन क्या है? Does the answer depends on the path along which the charge is brought? याद कीजिए, इसको मिटाते हैं, पहले समझाते हैं इसको अच्छे से। इसको लिख लेना है पॉज करके। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए ये था पॉइंट P, ये कोई चार्ज पहले कितना था? उतना। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोई चार्ज था, Q मान लेते हैं। ठीक, इसको ला रहे हैं, ये कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे कौन सा चार्ज है? तो ये चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। कहाँ पे? तो एट इन्फिनिटी। अब क्या बोला जा रहा है? इस चार्ज को जो इन्फिनिटी पे है उसको P पॉइंट तक लाने में क्या वर्क डन निकालने बोला गया था सेकेंड पार्ट में। Hence obtain the work done in bringing a charge of इतना कूलम from infinity to point P। तो कैसे लिखते थे? ये इन्फिनिटी है, ये P है, पोटेंशियल कैसे लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम कहां से कहां? इन्फिनिटी टू पॉइंट P। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। याद कीजिए, एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, मान लेते हैं ये स्मॉल q अपॉन स्मॉल q। ये तरीका था लिखने में। इसमें भी नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है? वर्क डन पूछा। वर्क डन पूछा तो हम पिछले क्वेश्चन अभी जो मिटाए उसमें किए क्या?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, गुना कर दिए। वर्क डन मतलब W इन्फिनिटी से पॉइंट P, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने का वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा दिस गुना Q, ये गुना ये गुना ये, नीचे क्या है 1 है, दिस गुना 1 इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू VP माइनस V इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो गया। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल हम फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके थे, पोटेंशियल एट पॉइंट P 9 सेंटीमीटर। तो Q पता है इतना, अब V फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको गुना कर दिए, वर्क डन आ गया, निकाल लिए। ये पता चला कहां से लाए थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ाए थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद उसी से ये एक्सप्रेशन आया है। बहुत सारा, बहुत बार बार इस एक्सप्रेशन को लिखे हैं। कभी 2 से 1 पॉइंट तक लाते थे, कभी A से B लाते थे, कभी P से Q लाते थे, वैसे करके लिखे। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को मूव कराए। सर ये तीसरा बताओ ना, क्या बोलते थे? सर मूव कराना है कैसे? पहला याद रखो, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से, था कि नहीं मूव कराते। और दूसरा, चाहे ऐसे मूव कराएं, चाहे ऐसे मूव कराएं, चाहे ऐसे मूव कराएं, चाहे ऐसे 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 मूव कराएं, क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता था कि कैसे मूव करा रहे? नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, पोजीशन पे डिपेंड करता था। किस रास्ते से मूव करा के ऐसे करके ले आए उस पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी तरह से ले आओ, किसी भी पाथ से ले आओ, लेकिन लाना बस धीरे धीरे है। काइनेटिक एनर्जी या स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन ही था। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सबका डेफिनेशन में ये था। क्यों ऐसा है सर? क्यों सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। हैंस डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ? नो। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स? नोट कीजिए। तो देखिए, आज के क्लास में इलिस्ट्रेशन लिए, एक के बाद एक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे क्या आया? क्वेश्चन आया। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का लिखने सिखाए, बाकी क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर हम एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको मटेरियल भी सेंड करते रहेंगे। जो डाउट्स होगा उसका फिर अलग से वीडियो बनेगा, है ना? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।